गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अब। 37 डिग्री, 10 kg। फाइंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड कीजिए। एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। एफबीडी ऑफ 10 kg। इसकी एफबीडी क्या होगी? $100 इस डायरेक्शन में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी देखो, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव करेगा? इस प्लेन के अलाउंग। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, ब्लॉक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा? इस प्लेन के अलाउंग। तो अभी फोर्स को इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इस प्लेन के अलाउंग ही रिजॉल्व करना है। और सेकेंड कंपोनेंट जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल जो है ऑलरेडी इसके क्या है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे? mg को। इसको रिजॉल्व करेंगे mg को। तो आपको बताया है कि इसका कंपोनेंट, अगर ये थीटा दिया होता है, इसका कंपोनेंट इस साइड कितना आता है? साइन थीटा। तो 100 sin 37। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 100 cos 37 डिग्री। तो 100 sin 37 कितना हो जाएगा? 100 × 3/5, 60 न्यूटन। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 cos 37 इज 4/5, 80 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना? तो आप क्या लिखोगे? एन नॉट बोल दे रहे अपन। एन नॉट माइनस 80 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एन नॉट इक्वल्स टू 80 न्यूटन। एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 न्यूटन। एंड इस डायरेक्शन में क्या है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन है, m की वैल्यू 10 है, 10 a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/10। देयरफॉर a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट। सर यस। सर इसमें हमने y एक्सिस अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिया है ना? यस, ओके सर। ये बताया हुआ है किस डायरेक्शन में कंसिडर करना है। इसको अपन ने रिजॉल्व पहले भी किया हुआ है। 10 kg है ये। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स है। इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स। सेम क्वेश्चन। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। Find the normal reaction and acceleration of block.
acceleration is 11 meter per second square and normal is 80 न्यूटन। एक बार सॉल्व कर लेते हैं FBOD। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, पहले 100 न्यूटन। इसका यहाँ पे सरफेस जो है इंक्लाइन प्लेन एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा एन नॉट, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड 100 साइन 37 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 60 न्यूटन, और ये आ जाएगा 100 कॉस 37 डिग्री, तो इट वुड बी 80 न्यूटन। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने का है 500 न्यूटन। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब ये देखो, ये एंगल जो है 37 है, जब आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी 37 होगा, तो ये एंगल भी 37, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस आ जाएगा ये 500 कॉस 37, 500 कॉस 37, तो ये cos 37 इज 4/5, तो ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500 साइन 37, ये 300 हो जाएगा। तो अभी अगर आप सिर्फ फोर्स शो कर रहे हैं, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 300 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है n नॉट, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 400 न्यूटन, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन। तो ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इंक्लाइंड प्लेन है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होगा, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 380, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये 40 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन, 60 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन है, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। तो अभी ये ब्लॉक जो हो रहा होगा, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अप द इंक्लाइन, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के, है ना, अब द इंक्लाइन जो है ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये ब्लॉक अब द इंक्लाइन क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वर फाइंड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। Sir, can you please explain that 37 वाला part again? नहीं है अभी, ये सब क्यों आ रहा है डाउट्स, लास्ट लेक्चर में भी बताया ना। ये देखो, ये ऐसा है, ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो Yes, ये sir. एंगल ये एंगल सेम होगा, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल सेम, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये लाइन आप ऐसा ही एक्सटेंड कर दो इस साइड, तो ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल Yes, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये आना चाहिए अभी। Okay, sir. Okay. कॉपी कर लीजिए इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन 380 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपको 340/10, मतलब 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
डन। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन नॉट माइनस 300 माइनस 80 इक्वल्स टू 0, therefore n naught equals to 380 न्यूटन। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 60 इक्वल्स टू 10a, तो 340 इक्वल्स टू 10a, ए की वैल्यू आ जाएगी 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये ब्लॉक 2 kg, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। Sir, यस, sir, for the 500 Newton force, if we draw a parallelogram, then how will it look? Can you show that? रिजॉल्व कैसे करते हैं फोर्स को, ये बताओ ना मुझे। सर पैरेललोग्राम ड्रॉ करके। तो सर फिर लेकिन ये एक्स और वाई का डायरेक्शन चेंज हुआ हुआ ना, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है ड्रॉ डायरेक्शन करने। कैसे चेंज हो जाएगा, ये ऐसा है, अभी एक एक्सिस ऐसा होगा, दूसरा एक्सिस ऐसा होगा, परपेंडिकुलर तो होगा क्योंकि इसी के अलग रिजॉल्व करना है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ये एक ऐसा, ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो एक कंपोनेंट ऐसा आता, दूसरा कंपोनेंट ऐसा आता, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी है। ओके 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 सर। ये एक कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा। बार बार ये जैसे देखो समझ लो एक बार फिर से, कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में है सपोज, इसको रिजॉल्व करना है तो एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, या यहाँ से टेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर हेड पे देखोगे, हेड पे देखोगे एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। टेल पे है तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, हेड पे है तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, दोनों सेम है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो देखेंगे कहाँ पे कैसे रिजॉल्व करना है, आप ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं और आप ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते ओके सर। हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये मासलेस स्ट्रिंग है, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा क्या कंसिडर करना है, मासलेस। क्या कंसिडर करना है, मासलेस। ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस है। तो आप इस पे टेंशन फाइंड करना है तो मुझे एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, एफबीडी ऑफ 2 kg क्या होएगा, ये 2 kg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा कितना, 20 न्यूटन। टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, पुल टाइप फोर्स है, टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, बैलेंस कर रहा होगा इसको। अभी बताओ ये स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज हो नहीं सकता है, तो क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज लेंथ जो है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेट मूव नहीं कर रहा होगा, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स क्या होगा, m इंटू ए होता है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, t माइनस 20, m2 है, एक्सेलरेशन 0 है तो 0 आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, या t माइनस 20 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। डायरेक्टली लिख सकते थे t इक्वल्स टू 20, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है।
कॉपी कर लो। Sir, यस, sir, if the string was extensible, then the block could एक्सटेंसिबल have. है क्या? एक्सटेंसिबल है क्या? नहीं नहीं नहीं, है मैं ना? हाँ हाँ बोल तो रहा फिर हूँ केस। फिर नहीं है ना, नहीं आएगा ना यार, मुझे पता है ना नहीं आएगा, ओके सर, ओके। नहीं आएगा। एक्सटेंसिबल होता है एक केस कहाँ पे जब पढ़ोगे, एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके, वहां पे रॉड में एक्सटेंशन होता है, तो स्ट्रिंग में भी वहां पे एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं। अभी नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा ना वहां पे उसको डिस्कस किया जाएगा। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, टू के जी, और ये स्ट्रिंग है, अभी इसका भी मास गिवन है 2 kg। ये कैसी स्ट्रिंग है? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, मतलब मास जो है वो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पॉइंट है, एक इसका मिड पॉइंट है यहाँ बी, और एक पॉइंट यहाँ पे है सी। ए, ये मिड पॉइंट है बी, और ये सी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एट ए बी एंड सी। फाइंड द टेंशन एट ए बी एंड सी। So 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton. ट्वेंटी, 30, 40 करेक्ट आंसर है। ए पे यहाँ पे फाइंड करना था, सिर्फ इसका एफबीडी आएगा, सिर्फ इसी का एफबीडी आएगा, इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में टेंशन हो जाएगा टी। मूव तो करेगा नहीं इस डायरेक्शन में 20, तो ये क्या हो जाएगा, टी ए माइनस 20 इक्वल्स टू 0।
टी ए इक्वल्स टू 20। अगर मुझे बी पे फाइंड करना होगा तो इतने का एफपीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बी पॉइंट है, इस डायरेक्शन में टेंशन आएगा टीबी। देखो ये इसका मास कितना होगा यार 1 kg और इसका मास 2 kg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन। ये 2 kg है, ये 1 kg है, तो 3 kg हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 न्यूटन। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे टीबी माइनस 30 इक्वल्स टू 0, है ना। एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो टीबी इक्वल्स टू 30 न्यूटन। अगर मुझे इस सी पॉइंट पे फाइंड करना होगा तो वीडियो ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सी पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन टीसी और यहाँ पे ये 2 है, 2 kg है और ये भी 2 kg हो गया अभी, तो 4 kg हो गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन, तो टीसी माइनस 40 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर टीसी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। टीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। तो टीए 20 न्यूटन, टीबी 30 न्यूटन एंड टीसी विल बी 40 न्यूटन। मुझे ए पे फाइंड करना है तो सिर्फ इतना एफपीडी आएगा, तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो मैं एफपीडी इस पूरे पार्ट का ड्रॉ करूंगा एफपीडी। तो यहाँ से यहाँ तक का मास कितना होएगा, ये टोटल है 2 kg, तो यहाँ से यहाँ का मास होगा 1 kg। 2 kg और 1 kg ये 3 kg हो जाएगा। 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। नहीं है तो आप ऐसे 20 प्लस 10 कर दो, 30 न्यूटन, 20 इसका 10 इसका 30 न्यूटन। तो टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीबी माइनस 30 इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। और ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40 न्यूटन, है ना। इसका 20 और ये 20, 40 न्यूटन। तो टीसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा। टीसी इक्वल्स टू 40। कॉपी कर। अगर मास आ रहा है स्ट्रिंग का तो आपको उसके मास को कंसीडर करना है, क्या क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपको उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 2 kg, 3 kg, 5 kg, T1, T2, T3। स्ट्रिंग का मास नहीं है, मतलब स्ट्रिंग मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू T2 है, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 and T3. Find the value of T1, T2 and T3. So 20, 50, 100. Yes, simple है, कुछ है ही नहीं सब। FBD डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। FBD ऑफ, मैं इसको ही बोल दूंगा A B C। FBD ऑफ A, ब्लॉक एक FBD क्या होगा 2 kg है,
टेंशन T1 20 न्यूटन, तो T1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन हो जाएगा। FBD ऑफ B, FBD ऑफ B, B की FBD क्या होगी 3 kg 30 न्यूटन। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, टेंशन आएगा T1, यहाँ पे T2। T1 की वैल्यू क्या फाइंड किया अपन ने 20 न्यूटन, तो T2 minus 20 minus 30 equals to 0, therefore T2 equals to 50 Newton. FBD of C, FBD of C, 5 kg T3 50 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन है T2, T2 की वैल्यू क्या है 50 न्यूटन। क्या आएगा T3 minus 50 equals to 0, therefore T3 equals to 100 न्यूटन। T3 की वैल्यू क्या होगी 100 न्यूटन। कॉपी कर लो यार, T3 would be 100 न्यूटन। T3 would be 100 न्यूटन। Sir, Yes, sir, for FBD of B, we won't add 3 kg plus 2 kg क्योंकि ज्यादा मास लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या बोल रहे हैं FBD of B के लिए we won't yes, add mass A also. मास ए लग रहा है उस पे कि वो उसमें टेंशन लग रहा है, किससे कनेक्टेड है वो, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। No sir. अरे ये भाई यहाँ पे देख, ये किससे कनेक्टेड है 3 kg की क्या है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए कोई। Yes sir. No doubt. दूसरा ये एक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो क्या आएगा टेंशन आएगा, ड्रॉ कर दिया टेंशन। अभी क्या ये थोड़ी 5 kg और 2 kg थोड़ी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये 2 kg कुछ लगाएगा या 5 kg कुछ फोर्स लगाएगा, किससे कनेक्टेड है टेंशन। अब टेंशन की वैल्यू आई कितनी 20 न्यूटन, किसकी वजह से आई इस 2 kg की वजह से, तो ये टेंशन की वैल्यू जो आई है वो पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 2 kg को ऐड कर दिया, वो सब काम नहीं कर। वो सब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप देखो पता है ये और ये एक साथ मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो इस पूरे को आप एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हो, डायरेक्टली अज्यूम कर लोगे सिस्टम, तो ये T1 अपने आप कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज इसमें डाउनवर्ड लगेगा तो इसमें अपवर्ड लगेगा, तो ये 3 kg है, ये 2 kg है, तो ये 5 kg हो जाएगा। तो ये पूरा जब सिस्टम अपने ऐसा कंसिडर किया 5 kg का, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 न्यूटन हो जाएगी। बट वैसे क्यों करना, आपको पता है ना FBD, अगर इसमें टेंशन फाइंड करना है इसकी, आप इसका FBD ड्रॉ कर लिया, इसमें टेंशन फाइंड करना है ये FBD ड्रॉ कर लिया, इसमें टेंशन फाइंड करना है ये FBD ड्रॉ कर लिया। अगर इसका FBD ड्रॉ करेंगे T1 आएगा, T1 आएगा, T2 आएगा, और ये 30 न्यूटन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2, बिकॉज आपने जब इसका FBD ड्रॉ किया होगा आपको T1 की वैल्यू मिल गई होगी। जब इसका FBD ड्रॉ करेंगे तो 50 kg डाउनवर्ड 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन। T2 की वैल्यू फाइंड कर लिया तो T3 आ जाएगा। जैसा बताया गया ना वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सर नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि T2 स्ट्रिंग को 3 kg और 2 kg दोनों मिलके खींच रहे हैं ना, दैट इज व्हाई। अरे भाई किससे खींच रहे हो ये बताओ, अरे किससे पुल कर रहे हैं वो, टेंशन से ना। यस सर। तो टेंशन बनाया ड्रॉ किया या नहीं किया वहां पे,
ड्रॉ किया ना टेंशन T1 एंड T2, यस सर। तो फिर ये वाली एक स्ट्रिंग है, ये पॉइंट, दूसरी स्ट्रिंग ऐसी है और एक स्ट्रिंग ऐसी है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक, ये एंगल गिवन है, ये एंगल जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री, और ये तो हॉरिजॉन्टल, इसमें टेंशन T1, इसमें T2 और इसमें T3। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2 and T3। Find the value of T1 T2 and T3। कितना रहा? 10 न्यूटन, 0 न्यूटन, 5√3 न्यूटन। अच्छा 0 न्यूटन नहीं है, चेक कर लेते हैं अपन यार। FBD, ये ब्लॉक जो है, क्या ये ब्लॉक मूव कर सकता है क्या? ये वाला एंड भी फिक्स्ड है, ये वाला एंड भी फिक्स्ड है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा नहीं, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वुड बी 0। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0। FBD ड्रॉ कर लो, FBD ऑफ ब्लॉक। इस पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लो, लेट्स से पॉइंट बी। FBD ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की FBD क्या होगी? 10 kg है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन। टेंशन T1, एक्सेलरेशन तो 0 है, therefore T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 minus 100 equals to 0, तो T1 would be 100 न्यूटन। FBD, इस पॉइंट की FBD अभी ड्रॉ करेंगे, मुझे टेंशन चाहिए तो FBD ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का तो मास कुछ नहीं है, तो पॉइंट P ऐसा है, यहाँ पे क्या स्ट्रिंग है, एक इस साइड स्ट्रिंग है, एक इस साइड स्ट्रिंग है और एक इस साइड स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन है T3, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1। पुल टाइप फोर्स है, इसीलिए डायरेक्शन ऐसा होगा। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से अभी आप रिजॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू तो पता है आप, इसको डायरेक्टली, ये 3 फोर्सेस है और आपको पता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट P would be 0। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, नेट फोर्स 0 होगी और 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लामीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। लामीज थ्योरम कभी यूज करते थे? वेक्टर में बताया था। लामीज थ्योरम कभी यूज करते थे? जब भी पार्टिकल किस में होगा? तो इक्विलिब्रियम में होगा। व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देन इन दैट केस, है ना, यू कैन यूज लामीज थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फोर्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फोर्स और एंगल, वैसा। बट आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। T3 है, ये 60 डिग्री है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? T3 cos 60, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? T3 sin 60। इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको पता है कि ये मूव नहीं कर रहा, मतलब नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 होगा, नेट फोर्स y डायरेक्शन में भी 0 होगा, तो सिग्मा fx की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। ये कितना है? T3 cos 60 डिग्री माइनस T2 इक्वल्स टू 0, तो T3/2 इक्वल्स टू T2, तो T3 इक्वल्स टू आ जाएगा 2T2, इक्वेशन 1। एंड सिग्मा Fy की वैल्यू भी 0 होगी, ये 100 न्यूटन है, सिग्मा Fy would be 0,
सिग्मा एफ वाई की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो T3 साइन 30 साइन 60, 30 नहीं साइन 60, T3 साइन 60 माइनस T1 इक्वल्स टू 0, ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3 T3 है ना, माइनस 100 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 T3/2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T3 की वैल्यू हो जाएगी 200/√3, 200/√3 न्यूटन, 200/√3 न्यूटन। तो यहाँ से T3 आ गया, T3 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2, कॉपी कर लीजिए। एसबीडी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, mg 100 न्यूटन है, mg की वैल्यू क्या है 100 न्यूटन, और ये इस डायरेक्शन में क्या है T1, तो T1 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर T1 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। एफबीडी ऑफ पॉइंट पी की एफबीडी जब आप ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 आएगा, इस डायरेक्शन में T2 आएगा, और इस डायरेक्शन में T3 आएगा, इस डायरेक्शन में T3 आएगा, है ना। तो यहाँ से T1 की वैल्यू तो पहले से पता है, इसको अब रिजॉल्व कर दो, इसको आप रिजॉल्व कर दो, इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ये 60 है तो T3 cos 60, ये इस डायरेक्शन में तो T3 sin 60, तो T1 सिग्मा fx would be 0, तो this minus this would be 0, तो T3 cos 60 minus T2 equals to 0, T3 cos 60 is 1/2, तो T3/2 equals to T2, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2T2, T3 equals to 2T2, y डायरेक्शन का फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, तो दिस माइनस दिस वुड बी 0, तो T3 sin 60 minus T1 equals to 0, तो √3 T3/2 minus 100 equals to 0, तो यहाँ से T3 की वैल्यू हो जाएगी 200/√3 न्यूटन, T3 would be root T3 equals to 200/√3, 200/√3, कॉपी कर लो। अब put the value of T3 in equation 1, put the value of T3 in equation 1, from there you will get the value of T2, from there you will get the value of T2. Done. टेन kg का ब्लॉक, टेंशन T1 T2 T3, 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री, find the value of T1 T2 and T3, ये पॉइंट P assume कर लो, find the value of T1 T2 and T3, the value of T1 T2 and T3, find the value of T1 T2 and T3.
तो पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, मूव तो नहीं कर रहा होगा ये, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में टेंशन T1 है, तो T1 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 न्यूटन। T1 कितना आएगा 100 न्यूटन। एफबीडी ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P की एफबीडी, यहाँ पे टेंशन, इस साइड पे टेंशन है T2 T3 और इस साइड टेंशन आएगा T1। T1 की वैल्यू 100 न्यूटन। तो ये 60 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। आप लामीस थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, T3 cos 60, T3 sin 60, इसकी वजह से T2 cos 30, T2 sin 30, T2 cos 30, T2 sin 30। अब x डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा 0 होगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ एक्स क्या है दिस माइनस दिस, तो T2 cos 60 माइनस T3 cos 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी T2 बाई 2 माइनस √3 T3 बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी T2 बाई 2 इक्वल्स टू √3 T3 बाई 2। सर T2 cos 30 है। उल्टा लिख दिया, T3 है ये ना, यस सर। ये T2 T3 T2 T3 T2। यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मुझे T3 बाई 2 इक्वल्स टू √3 T2 बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो T3 इक्वल्स टू √3 T2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। कॉपी करो इतना पहले, लामीस थ्योरम से भी इसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इससे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। डन। सर डन। तो यहाँ से y डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, y डायरेक्शन में ये फोर्स है और along y डायरेक्शन, along y डायरेक्शन सिग्मा fy की वैल्यू भी क्या होगी 0। सिग्मा fy क्या है T3 sin 60 प्लस T2 sin 30 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा √3 T3 बाई 2, ये हो जाएगा T2 बाई 2 इक्वल्स टू 100।
तो यहाँ से T3 की वैल्यू को पुट कर दो यार इक्वेशन 1 से, ये है √3T2/2 प्लस T2/2 इक्वल्स टू, कहाँ से है ये, फ्रॉम 1 एलसीएम लीजिए तो 2 आ जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, 3T2 प्लस T2 इक्वल्स टू 100, यहाँ से 4T2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 × 100, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200/4, ये आ गया 50 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। फ्रॉम इक्वेशन 1 T3 इज √3T2, तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 √3 न्यूटन, T3 दिया जाएगा 50 √3 न्यूटन। कॉपी कर लो। अब देखो इसको, एक सिंपल मेथड है इससे, उससे भी आप डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इतना टाइम तो नहीं जाएगा। लामीज थ्योरम आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, लामीज थ्योरम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, उस केस में यूज होता है। ऑल्टरनेटिवली देखो यहाँ से एक होता है लामीज थ्योरम, वेक्टर में पढ़ा है ये। यस सर। देखो कोई भी एक पॉइंट है, 3 concurrent forces are acting, है ना, at a point in such a way that the net force, a summation of all forces, vector sum of all forces would be 0, then in that case you can use Lami's theorem। क्या है, यहाँ पे सपोज 3 forces act कर रहे हैं, ये हमेशा 3 forces के लिए ही होगा, when 3 concurrent forces, यहाँ पे F1 F2 and 3 concurrent forces are acting at a point in such a way that the vector sum of all forces would be 0, तभी यूज होगा ये। जैसे सपोज ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और यहाँ पे क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सब की वैल्यू क्या है, 0 है। इट मीन्स पार्टिकल किस में है, अगर मैं इसको एक पार्टिकल अज्यूम करूँ तो ये पार्टिकल किस में है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, तभी यूज करोगे, वरना यूज नहीं करेंगे। मतलब नेट फोर्स जब भी 0 होगा ना तभी यूज करेंगे। अब मैं अगर इसको अल्फा अज्यूम कर लूँ, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा, F1 के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो अल्फा है, F2 के ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये बीटा है, F3 के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो गामा है। तो उस केस में डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे आप, F1 अपॉन साइन अल्फा, साइन रूल से आता है, F2 अपॉन साइन बीटा, सिर्फ ऐसा लर्न कर लेना है, F3 अपॉन साइन गामा, F3 अपॉन साइन। तो इसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप इसका यूज कर सकते थे, है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते थे, इस वाले में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं यूज करता हूँ लामीज थ्योरम को, देखते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है उसको, कॉपी कर लीजिए।
डन। तो यहाँ पे देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, एक वीडियो अगर उस पॉइंट की ड्रॉ करेंगे आप, तो इस साइड टेंशन T3 है, इस साइड टेंशन T2 है, और इस साइड टेंशन T1 है, और T1 की वैल्यू तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 100 न्यूटन। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ रहा था 60 डिग्री, और ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री। ये तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये तो 90 है, ये तो 90 है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तो नेट फोर्स 0 है, तो ये वाला एंगल 90, ये एंगल कितना 90 प्लस 60, ये एंगल कितना 90 प्लस 30, ये टोटल एंगल कितना 90 प्लस 30, ये टोटल एंगल कितना 90 प्लस 60। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल, ये एंगल 90 60, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल, ये एंगल 90, और ये तो 30 आएगा, ये 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ से यूजिंग लामीज थ्योरम, यूजिंग लामीज थ्योरम क्या बोल सकते हैं आप, T1 अपॉन साइन 90, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट का एंगल T2 है, इसके ऑपोजिट का एंगल ये T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60, और ये हो जाएगा T3 अपॉन इसके ऑपोजिट का एंगल 30 प्लस 90 साइन 90 प्लस। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, T1 साइन 90 इज 1, T1 बाय 1, T1 को क्या लिखोगे 100, तो 100 अपॉन 1 इक्वल्स टू T2 साइन 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 60, साइन 90 प्लस थीटा कॉस। अब एक बार इसको मैं कंसिडर करता हूँ, तो इससे क्या आएगा 100 इक्वल्स टू T2 बाय कॉस 60, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 100 कॉस 60, ये आ जाएगा 100 कॉस 60 इज हाफ, आ जाएगा 50 न्यूटन। एक बार आप इसको कंसिडर करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से ये क्या आएगा 100 इक्वल्स टू T2 बाय कॉस 30, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी T3 इक्वल्स टू कॉस 100 कॉस 30, कितना आएगा ये आंसर 100 इंटू √3/2, आंसर 50 √3, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एक बार आपने वीडियो ड्रॉ किया इस पॉइंट का, लामीज थ्योरम लगाया, एक बार इस ऐसे सॉल्व कर लेना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना, जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T3, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, कॉपी कर लो। सर नीचे वाला प्लाट ना प्लीज। So can you show the upper part one? अगर आपने वीडियो ड्रॉ कर लिया, आंसर वहीं पे आ जाते हैं, वीडियो ड्रॉ किया, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। If body is accelerating, then in that case you have to use net force equals to mass into acceleration, mass into acceleration, yeah, acceleration. Done. Next, ये एक पुली है,
फिक्स्ड पुली, एक ब्लॉक, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस, M2 M1 M2 M1। ये क्वेश्चन में गिवन है M2 इज ग्रेटर देन M2 is greater than, find the acceleration of blocks, find the acceleration of blocks and tension in the string। इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना, ये स्ट्रिंग नहीं है, एक सपोर्ट होगा कुछ ऐसा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ट्राई करो एक बार, क्या आएगा। देखो यहाँ M2 M1, M2 इज ग्रेटर देन M1, किस डायरेक्शन में आएगा, ये ग्रेटर है इससे, इस डायरेक्शन में पुली तो मूव नहीं कर रही है तो फिक्स है, तो ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन से आएगी, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। एनी डाउट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में किसी को कोई डाउट है? सिंस M2 इज ग्रेटर देन M1, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका होगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एनी डाउट, एनीवन, किसी कोई डाउट है इसमें? M2 is greater than M1 ना, M2 is greater than M1, तो M2 की वैल्यू M1 से ग्रेटर है, तो व्हेन M2 is greater than M1 तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ये है, तो ये भी A से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज़ पुल इज नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है, तो जितना ये इस साइड आएगा उतना ही ये इस साइड आएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने के लिए अगर ये A से आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये से अपवर्ड डायरेक्शन। FBD ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T है, तो इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन क्या होगा, T, सेम स्ट्रिंग। FBD ऑफ A की FBD M1G टेंशन T, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो T को पॉजिटिव लेंगे, mg को नेगेटिव, तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, इक्वेशन 1। FBD ऑफ B A B, FBD ऑफ B, तो B की FBD हो जाएगी M2G, और ये आ जाएगा टेंशन T, M2G टेंशन T, ठीक है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, तो अभी देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन के फोर्स को क्या कंसीडर करते थे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, हो जाएगा M2, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, टेंशन से टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज में इसको ऐड करूंगा, और वहां से मुझे क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। कॉपी कर लो इतना पहले। So can you please show the upper part once? अपर पार्ट,
So can you show lower part? Yes, sir, done. एडिंग इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, सेकेंड इक्वेशन से क्या था, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2, ऐड कर रहे हैं, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा M2G माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस M1G इक्वल्स टू यहाँ से M1A प्लस M2, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2G माइनस M1G बाय M1 प्लस M2, आगे G कॉमन ले लिया तो M2 माइनस M1 इंटू G ऑन M1 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होएगा, T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1A प्लस M1G, तो T इक्वल्स टू M1A की वैल्यू पुट करो आप, M2 माइनस M1 इंटू G बाय M1 प्लस M2 प्लस M1G, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, T इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए, M1 प्लस M2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो M1 M2 माइनस M1 स्क्वायर, G को कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 और ये G कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 M2 माइनस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये M1 M2 ये भी M1 M2, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G, ये क्या आ जाएगा, ये टेंशन की वैल्यू है, ये टेंशन की वैल्यू है, सर ऊपर पार्ट दिखाइए। कॉपी कर, सिंपल है, सिर्फ आपको समझ में आना है, वीडियो ड्रॉ किया आंसर आएगा, वीडियो ड्रॉ किया आंसर आएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है, बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड हमेशा आपको वैसे ही फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करके फाइंड करना है एक्सेलरेशन। Sir, यस, sir, in FBD of A, you took upward direction as positive, and in FBD of B, you took downward direction of positive. ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक में ऊपर एक में नीचे? क्या बताया है, ऐसा कैसे क्यों नहीं करेंगे, क्या बताया है, Sir, but how can you take different in both the cases? अरे भाई बताया क्या है, ये पहले बताओ क्या बताया है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके हिसाब ऑब्वियस है ना, से। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस है या नहीं है, यस सर। तो फिर अगर FBD में इसका बनाऊं M2, तो इस डायरेक्शन में M2G जा रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मैं एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, तभी तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, नहीं तो आप एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव लिख लो, बट उतना काम नहीं करना है, आपको बता दिया गया ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लीजिए, वरना आप ऐसा लिखते ना T माइनस M2G इक्वल्स टू लिखना पड़ता माइनस MA, क्या लिखना पड़ता, माइनस MA, यहाँ से Yes, क्या sir. आएगा, यहाँ से क्या आएगा, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 आएगा या नहीं आएगा, अरे यही लिखते ना, T माइनस M2G एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस M2A लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A, ये आ जाएगा। तो मैं इस स्टेप को क्यों लिखूं यार, आपको डायरेक्टली बताया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा
एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन की फोर्स को आप पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव से आंसर करोगे तो भी लास्ट में आंसर वही आना है, तो कंफ्यूज होना नहीं है सर एक में पॉजिटिव ले रहे हैं अपवर्ड में तो दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। आप उस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फोर्स को भी पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फोर्स को पॉजिटिव लिया है, एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लिया है, तो दोनों एक साथ पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होगा तो एक ही साथ नेगेटिव होगा। क्लियर है? यस सर क्लियर। ये डाउट नहीं आना चाहिए आगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, फिर कॉन्सेप्ट आएगा आंसर नहीं आ पाएगा, फिर कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फिर आंसर नहीं आ पाएगा। Can you show down? बार बार इतना तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप स्टक करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बट मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। डन? Done, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक्स का, देखो कहीं पे भी क्या आ जाए, इस टाइप से एक पुली दिख जाए, ये ब्लॉक दिख जाए M2 M1, सबसे पहले ये चेक करना है कि एक्सेलरेशन सेम है या नहीं। ये कभी यूज करेंगे, जो आगे फॉर्मूला बता रहा हूँ कभी यूज करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल ब्लॉक्स, तभी यूज होगा। व्हेन ए इज सेम फॉर ऑल ब्लॉक्स तभी ये आगे जो मैं बता रहा हूँ तभी यूज होगा, वरना यूज नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सिस्टम का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो M2G है, और यहाँ मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे M2 इज ग्रेटर देन M1, कंपल्सरी नहीं है M1G। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो हमेशा आप क्या फाइंड करेंगे, ऐसा जब भी होगा आप फाइंड करेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स। तो देखो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होगा कि आपको पहले ये देखना है कि कौन सा फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, कौन सा ऑपोजिट है। देखो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, मतलब ये ड्राइव करा रहा होगा, ये इसका ऑपोज कर रहा होगा, टेंशन एक्सेलरेशन का ऑपोज कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक आएगा M2G माइनस टेंशन। देखो M2G क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, और ये इसका ऑपोज कर रहा है। मुझे नेट ड्राइविंग फोर्स चाहिए तो प्लस माइनस करके आना चाहिए, वो नेट बोल रहा हूं मैं, ये तो ड्राइविंग है, नेट ड्राइविंग फोर्स नहीं। यहाँ पे क्या लिखा, नेट ड्राइविंग फोर्स, ये सपोर्ट कर रहा होगा, ये ऑपोज कर रहा होगा, इसलिए इसको भी कंसीडर। यहाँ पे क्या है, टेंशन सपोर्ट कर रहा होगा, M1G ऑपोज कर रहा होगा, टेंशन क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, M1G क्या कर रहा होगा, ऑपोज। टेंशन सपोर्ट कर रहा है, M1G ऑपोज कर रहा है। तो देखो टेंशन की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या आ गया, M2G माइनस M1G, क्या आ गया, M2G माइनस M1G। नेट ड्राइविंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं A इक्वल्स टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो ऐसे ही करना है, बट आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ए की वैल्यू होगी SF सपोर्टिंग फोर्स माइनस ओपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास। बार बार टेंशन कंसीडर नहीं करूंगा मैं, समझो इस फॉर्मूला को यूज कर लेना है, मैं बार बार टेंशन कंसीडर नहीं करूंगा। आपको पता है कि अगर मैं इसको एक सिस्टम अज्यूम कर लूं
तो जितना टेंशन इसमें आएगा उतना टेंशन तो इसमें आना ही है, और एक में सपोर्ट कर रहा होगा तो दूसरे केस में ओपोज करेगा ही, एक केस में सपोर्ट कर रहा होगा तो दूसरे केस में ओपोज करेगा ही। तो जब आप इसको एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, टेंशन कैसा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जैसे क्या होता था, अब दो ब्लॉक होता था, दो ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, दो ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, जब आप सिस्टम कंसिडर करते थे तो नॉर्मल रिएक्शन, वैसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगता और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस साइड एक्ट कर रहा होता है ना। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो है इस पे नॉर्मल इस साइड लगा रहा है और ये जो है इस पे नॉर्मल इस साइड लगा रहा है। जब आप सिस्टम कंसिडर करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती थी, नेट नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम पे क्या हो जाता था, 0। अरे जितना इस पे नॉर्मल लग रहा है उतना इस पे नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती थी ना, नेट नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कैसे लिखते थे, आप कैसे वैल्यू बताते थे एक्सेलरेशन की, फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपॉन टोटल मास। क्या उस टाइम पे नॉर्मल को कंसिडर किया था कभी, हाँ या ना? बिकॉज नॉर्मल क्या बन जाता है, इंटरनल फोर्स, नॉर्मल कैंसल आउट हो जाएगा, जितना फोर्स इस पे लग रहा था उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, तो पूरे सिस्टम पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। सिस्टम पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, सिंगल ब्लॉक पे नहीं, सिस्टम पे, हाँ या ना? ये बताया है। तो जब आप सिस्टम कंसिडर करेंगे तो आपको टेंशन नहीं कंसिडर करना है। क्यों नहीं कंसिडर करना है, आपको पता है टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। जब आप टेंशन को कंसिडर करोगे नेट ड्राइविंग फोर्स फाइंड करने के लिए, तो हमेशा टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक बार सपोर्ट कर रहा होगा तो सेकंड केस में ओपोज कर रहा होगा। हमेशा टेंशन ऐसा ही करेगा, एक में सपोर्ट करेगा तो दूसरे में ओपोज करेगा। तो जब आप सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं तो टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो जाता है। टेंशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंशन हो जाएगा इंटरनल फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना। ऐसा नहीं कि टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स हो जाएगा यहाँ, है ना। इसके लिए टेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। एसएफ क्या होता है, वेयर एसएफ, एसएफ इज सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स, इसीलिए टेंशन को कंसिडर ही नहीं करूंगा मैं। ओएफ इज ऑपोजिंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स। समझो एक बार फिर से, यहाँ पे क्या था, नहीं तो फिर सॉल्व तो कर लोगे बट थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। ये M2 है, ये M1 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है M2G, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है M1G। यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, M2G है और यहाँ पे है M1G, और ये ऐसा है। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो टेंशन को कंसिडर मत करना, बिकॉज टेंशन की वैल्यू हमेशा कैंसल आउट हो जाएगी। नहीं कंसिडर करना होगा तो कर लेना, कैंसल आउट होगा ही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को आप फॉर्मूला लिखोगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, फॉर्मूला लिखा। अब यहां से देखो, ये M2G जो है ये सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, और M1G जो है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। M1G किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑपोज कर रहा है। टेंशन को कंसीडर नहीं करना, बिकॉज ये इसका टेंशन इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये सपोर्ट कर रहा होगा, ये ऑपोज कर रहा होगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो सपोर्टिंग फोर्स यहाँ पे है M2G, ओपोजिंग फोर्स है M1G। सपोर्टिंग फोर्स क्या है, M2G, ओपोजिंग फोर्स क्या है, M1G, M1G। टोटल मास क्या है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी का मास कंसीडर करना है, M1 प्लस, यही आया था ना यार। तो एक स्टेप में आंसर आएगा, एक ही स्टेप में आंसर आएगा फिर एक्सेलरेशन का, वरना फिर आप सॉल्व करोगे। क्या किया, पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि डायरेक्शन कैसा है इसका। एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, फिर अभी देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये M2G सपोर्ट कर रहा है, M1G ऑपोज कर रहा है, तो M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है, इस वाले पार्ट को कैंसिल कर दो, वरना तुम इंटरनल फोर्स समझ लोगे तो फिर टेंशन हो जाएगा। कभी कंसिडर करना वो क्लियर होना चाहिए, वरना अगर आप टेंशन को लिखना चाह रहे हो तो M2G ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो M2G प्लस T, और यहाँ पे ये ओपोज कर रहा है और ये टेंशन ओपोज कर रहा है, तो माइनस M1G माइनस T।
टी से टी हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका ये आएगा। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, कॉपी कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ये सब का भी यूज करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल ब्लॉक्स, व्हेन ऑल ब्लॉक्स हैविंग सेम एक्सेलरेशन तभी यूज करेंगे। कॉपी करो इसको। यस, पुली के लिए आएगा, जहां पे पुली होगा उसके लिए तो आएगा, है ना, कैसी भी पुली हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉपी तो करेंगे। बट पुली के लिए आएगा नॉर्मल, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। डन। सर कैन आई Yes. आस्क यू 3 थिंग्स, मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं आज, मतलब आज ही का जो हुआ है उससे पूछ लें। आज वाले में डाउट है? यस सर। किस में डाउट है भाई, बताओ। सर वो जो हमने किया था ना टेंशन वाला सम जो सबसे पहले किया था, यू कैन गो देयर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन ये था सर दक्ष। not this when the 2 kg mass was suspended from the string, वो वाला। हाँ ये था। हाँ this one, हाँ yes yes सर। बोलिए। over here पॉइंट भी मिड पॉइंट है ना, तो फिर टेंशन एक नीचे भी होना चाहिए ना, इक्वल टू 20 न्यूटन्स ड्यू टू द 2 kg मास, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। किस पे टेंशन होना चाहिए नीचे? सर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, सो इट द कहाँ पे स्ट्रिंग। पॉइंट भी है? सर वो Second. फोर्थ सम बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। हाँ सर पॉइंट बी मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है, तो उसको रोप Yes. दोनों साइड से पुल करना चाहिए ना, यस तो टेंशन दोनों साइड में होगा। एक वाला Yes. नीचे वाला टेंशन 20 न्यूटन्स हाँ, तो क्या 2 kg में। बोलना क्या चाह रहे हो, आगे क्या नी- बोलना चाह रहे हो? तो सर डाउनवर्ड भी टेंशन होगा ना एक, तो किसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ पहले ये बताओ। तो पॉइंट बी। पॉइंट बी का तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ ही नहीं किया है। सर सेकंड वाले केस में ना। हाँ सेकंड वाले केस में देखो किसका ड्रॉ किया है, ये है फ्री बॉडी डायग्राम ना यार। यस सर। इसमें क्या आया है, ये ब्लॉक भी है और ये स्ट्रिंग भी है। यस सर। अगर मैं पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, पॉइंट बी एक साइड टेंशन इस साइड लिखता और एक साइड टेंशन इस साइड लिखता, ऐसा लिखता। ओके सर, ओके ओके। क्लियर है? यस सर यस। अब आगे बोलो, और क्या सर करें? और उसके बाद हमने वो वाला किया था ना जिसमें 5 kg 3 kg 2 kg मास सस्पेंडेड थे। सर ये सब में मेरे को भी डाउट था। बोलो क्या है? सर अगर कोई स्ट्रिंग सेम है, सर ये वाला नहीं, प्रीवियस है। स्ट्रिंग सेम कहाँ पे है? यही है कि एक स्ट्रिंग। प्रीवियस है, फोर्थ वाला। यस। सर अगर स्ट्रिंग सेम है तो हर जगह टेंशन सेम रहता है ना। क्या बताया था? व्हेन स्ट्रिंग इज मासलेस। अच्छा सर, इधर मास आ गया, इसके लिए ए टू बी। यस, मास आ गया, इसीलिए टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके सर। क्लियर? यस सर। अगर मासलेस होता तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती। सर बोलो क्या? यस। सर मैं, हाँ जब FBD ऑफ A हमने ड्रॉ किया सर, उस दिन मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा था ना, सपोज नहीं व्हाट्सएप पे क्या नहीं, यहाँ पे जो डाउट है उसको बोलो। अच्छा ओके सर, 2 kg मास जो है वो स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है, तो एक Yes. डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो 20 न्यूटन। हाँ तो ऊपर वाला जो मतलब रोप का जो अपर साइड है उस पे टेंशन डाउनवर्ड होगा, एंड फिर वहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से T1 ऊपर आ रहा है। कैसे, ये कैसे बोलेंगे?
अरे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो स्ट्रिंग इसको क्या करेगा, पुल करेगा ना। यस सर, स्ट्रिंग पुल करेगा क्योंकि ऊपर रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ ना अपवर्ड, इसलिए तो स्ट्रिंग को कुछ पुल कर रहा था. तो दैट पुल मींस वी किया तो कैन टेंशन T1 हो गया, क्योंकि क्या कर रहा है आपको क्या पता है, व्हेन स्ट्रिंग इज पुल्ड तभी टेंशन आता है। यस. तो जैसे इसको पुल किया उसी की वजह से तो रिएक्शन ही है, बट एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है ये, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सेम ब्लॉक। नो नो, आई एम नॉट सेइंग फॉर टेंशन इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन फोर्स. मैं ये नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ तो सपोज इसलिए मैं उसको रिएक्शन से रिलेट मत करो ना, रिएक्शन से रिलेट मत करो ना, सिर्फ समझ में आ रहा है ना कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, जैसे ये 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे ये पुल करेगा इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। हाँ सर, मैं वो बोल रहा हूँ कि जो ऊपर वाला पॉइंट है स्ट्रिंग का, T1 स्ट्रिंग का ऊपर वाला पॉइंट है, वहां पे ऊपर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से रोप T1 ऊपर पुल कर देता है 2 kg मास को, इसलिए तो सस्पेंडेड है ना, एक्सलेट नहीं कर रहा नीचे. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सही सही है ना हाँ ये? करेक्ट है, करेक्ट है, ओके ओके. वही सर चीज। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जा सकते हो आप. बोलो क्या, बोलो क्या सर डाउट है। मैं बोल रहा हूँ ओवर हियर T1 string alone is exerting a 100 Newton force upward. करेक्ट, हाँ इसके लिए ब्लॉक के लिए अपवर्ड्स होगा, इस पॉइंट के लिए डाउनवर्ड्स होगा। यस सर, ओके सर. तो T3 और T2 वो दोनों भी मतलब मिलकर अपवर्ड फोर्स कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं, इसलिए T1 भी ऊपर खींच रहा है ये ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, ही ब्लॉक से. तो ब्लॉक से कनेक्टेड है तो इसमें डायरेक्टली ये जो ब्लॉक है टेंशन है, ये जो T1 है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 10 kg से ना, ब्लॉक. यस यस. तो सिर्फ इसी से टेंशन आएगा ना, ये ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये फोर्स इस ब्लॉक पे आएगा या इस ब्लॉक पे आएगा, फर्स्ट ब्लॉक पर. फर्स्ट ब्लॉक पे आएगा ना, क्योंकि ये इस पे एक्ट कर रहा है, ये T1 है, किससे कनेक्टेड है, इस ब्लॉक से, तो इसका जो 100 न्यूटन आएगा ये आएगा, इसका जो 100 न्यूटन आएगा इसकी वजह से आएगा। यस सर, ओके सर. ऐसे अब नहीं है. अरे Hello? यही जो 100 न्यूटन का फोर्स है यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें और इसमें, अच्छा ओके सर, यही ओके. 100 न्यूटन का फोर्स है, यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें और इसमें, और क्या है। जब इसका नहीं सर, रिजल्टेंट सिर्फ फाइंड T3 के. जब तुम इसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे, समझो जब इसका और इसका तुम रिजल्टेंट फाइंड करोगे ना तो इसके इक्वल आएगा, अच्छा ओके सर. जब इसका और इसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे इसके इक्वल आएगा। अच्छा ओके, तो दे आर होल्डिंग T3 एंड T2 Yes. आर होल्डिंग इसका मतलब T1. ये दोनों जितना फोर्स लगाएगा इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट जितना होगा उतना ही इसका होगा। सर लेकिन T2 कैसे आएगा, क्योंकि T2 तो x डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, सो इट इज नॉट अरे एक्स हेल्पिंग. डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इसका भी एक्स कंपोनेंट, इसका भी ये जो फोर्स है ये वाई डायरेक्शन में नहीं है ना, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी है ना, वाई डायरेक्शन में भी है ना, तो इसके एक्स को कौन कैंसिल हाँ आउट हाँ. करेगा, यही कैंसिल आउट करेगा ना। यस सर. अच्छा ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फोर्स बेसिकली. क्लियर, यस सर. सर तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना. यस। ओके सर, ओके. यस सर, डन. थैंक यू सर.